हेलो दोस्तों, आज हम साइंस के फार्मूलों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम के अंदर साइंस से रिलेटेड फार्मूले जो पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फार्मूले बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लंबी सीरीज चलेगी। आज सीरीज नंबर फर्स्ट है जो कि जिसके अंदर बात कर रहे हैं मेथेन। सबसे पहले आता है मीथेन। तो मीथेन ये है मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4 टेट्राहाइड्रोकार्बन। इसका नॉर्मल है जो कि एल्केन का प्रथम सदस्य है। एल्केन का फर्स्ट सदस्य है CH4। अब एल्केन एल्केन के अंदर नॉर्मल उसका सामान्य सूत्र पूछ लेते तो ए AnCnH2n+2। एल्केन का नॉर्मल सूत्र पूछ लेते हैं तो NCnH2n+2। या अब इस फॉर्मूले की सहायता से ये मेथेन का सूत्र कैसे बना, तो CnH2n+1, सॉरी Cn और H2n+2। या कार्बन की संख्या मेथेन के अंदर एक है तो यहाँ n की जगह एक रखेंगे तो C1 जो एक आ गया। अब इस n की जगह एक रखेंगे तो 2 + 2 4 मिलकर ये इस प्रकार CH4 इसका सूत्र बन जाता है। मेथेन मेथेन का नाम और क्या क्या है, मेथेन का अदर नेम है दलदल गैस। ये दलदली क्षेत्र से प्राप्त होती है, जहाँ इसका सोर्स है दलदल क्षेत्र, उससे मेथेन प्राप्त होती है। इसके अलावा इसका नाम है मार्स गैस, फायर गैस, फायर डैम्प गैस। ये देख सकते हो आपको, जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उनसे ये इस टाइप की मेथेन गैस बाहर निकलती है। अब मेथेन की बात आती है तो ये किस किस जगह का मुख्य घटक होता है, तो ये CNG का आप जानते होंगे। सिलेंडर के अंदर भरी जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में बोले तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका मेन घटक होता है CH4 मेथेन। जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि CNG का निम्न में से मुख्य घटक कौन सा है, तो ऑप्शन के अंदर ऐसे दे देते हैं पेंटेन, ब्यूटेन, इथाइल या फिर अदर कोई देके एक मेथेन दे दिया जाता है, जिसके अंदर मेथेन राइट होता है जो CNG का मुख्य घटक होता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव गैस भी के अंदर भी मुख्य घटक होता है जो कि CH4 होता है। इसके अलावा गोबर गैस होती है, गोबर गैस का मुख्य घटक होता है CH4। अब इस मेथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी एक कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जब सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COON है। सोडियम एसीटेट की रिएक्शन का सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडा लाइम कहते हैं, जिनका सूत्र क्या होता है NaOH या फिर CaOH। इसको सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड और का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन बनती है, और साथ में सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3। अब ये इसके अलावा मीथेन गैस और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मीथेन गैस है जो कि धान के खेतों में मीथेन गैस पाई जाती है। जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनके मुंह से मीथेन गैस निकलती है। CH4 के बारे में कई बार इसका पूछ लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन संकरण पूछ लेते हैं, तो सी इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, या फिर इसके अंदर कोण का मान पूछ लेते हैं, या फिर इसके अंदर कितने कक्षक भाग लेते हैं ये पूछ लेते हैं। तो CH4 की स्ट्रक्चर ये है, जिनमें 3 हाइड्रोजन कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन से दूर होता है जो कि P कक्षक बंधा होता है, और 3 S कक्षक होते हैं। 3 S कक्षक और एक P कक्षक मिलकर 4 SP कक्षक मिलाते हैं, और कुल मिलाकर यहाँ sp3 संकरण बनता है, जिसकी मीथेन की संरचना होती है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय की, और इसके अंदर जो कोण का मान होता है 109 डिग्री और 28 मिनट इसका कोण का मान होता है। मीथेन मीथेन क्या है, अब मीथेन के बारे में और डिस्कस करते हैं। तो मीथेन एक कलरलेस या फिर गंधहीन गैस है जो कि ईंधन के रूप में उपयोग में ली जाती है। CNG जो कि सिलेंडर में होता है, ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है जो मैंने बता दिया CNG। और मीथेन का रासायनिक सूत्र ये है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य और साधारण हाइड्रोकार्बन है। जब ये सतह और वायुमंडल में पहुंचती है तो ये वायुमंडल मीथेन के रूप में जाना जाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल में मीथेन का घनत्व 1750 के बाद से 150% की वृद्धि हुई है, जिससे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ये 150% की वृद्धि है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। और मीथेन गैस की खोज सबसे पहले 1776 में इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक एल्सेंड्रो वोल्टा ने की थी। उन्होंने मैगी और झील के दलदल में इस गैस की पहचान हेपमैन ने की थी पहले, लेकिन इसकी खोज है जो कि इटली और स्विट्जरलैंड के एल्सांड्रो वोल्टा ने किया। मीथेन के बारे में बात, तो मीथेन के यूजेज क्या है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मीथेन का यूजेज घरों और उद्योगों दोनों गैस ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये जलने पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, हीट। आजकल इसका व्यापक रूप में उपयोग स्वचालित वाहनों, विशेषकर बसों, कारों, ऑटो रेडियो रिक्शा और चलाने, रिक्शा है ये ऑटो रिक्शा यहाँ पे। CNG जो कि गैस होती है उन उसके अंदर, जो कि सिलेंडर में होती है CNG गैस, उनके अंदर बसों, कारों इसके अंदर चलाने के लिए किया जाता है। और काजल जो कि आंखों में डाला जाता है, जिसे कज्जल कार्बन भी कहते हैं, उसके अंदर
इस मीथेन का उपयोग किया जाता है। और मीथेन का उपयोग बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, जिनका उपयोग घरेलू और वह उद्योगों में किया जाता है। अब सेकंड नंबर फार्मूला की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला पूछ लेते हैं, H2SO4। इसका नॉर्मल नेम दे के भी पूछ ले सकते हैं। निम्न में से किस निम्न में से किस कौन सा सूत्र है जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट? तो ऑप्शन में एक नाइट्रिक अम्ल का दे देते हैं HNO3, इसके अलावा दे देते हैं NaOH, CH4, एक ये ऑप्शन दे देते हैं H2SO4। तो हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र H2SO4 होता है, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन होते हैं। तो इसका मोलर द्रव्यमान की बार पूछ लेते हैं तो H2SO4। CH4 का भी डिस्कस कर लेते हैं, मोलर द्रव्यमान। इसके लिए आपको 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, जो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम। ये हो गए 20 नंबर तक। अब मेथेन का है, जो मोलर द्रव्यमान की बार पूछ लें तो मेथेन के अंदर परमाणु क्रमांक इसका, मेथेन कार्बन का 6 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक है जो कि परमाणु द्रव्यमान से डबल होता है। तो कार्बन CH4 6 है, जो इसका डबल लेना 12, और हाइड्रोजन का डबल लेंगे तो एक ही आएगा। तो 12 और 4 मिलकर इसका परमाणु मोलर द्रव्यमान आता है 16। इसी प्रकार H2SO4 का निकालते हैं तो H2SO4 के अंदर एक हाइड्रोजन का 2, और सल्फर जो कि आता है 16 पर, तो इसका 32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन आती है 8 पर, तो इसकी डबल हो जाएगी 16, और इस पर 4, तो 16 चौक 64, 64 32, 2 प्लस 64 प्लस 34, ये टोटल मिलकर 64 32 होते हैं 96, 96 से 2 98, इसका मोलर द्रव्यमान आ जाता है 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बाद बात आई तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को गंधक का तेजाब भी कहते हैं, या फिर इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। H2SO4 जो कि इसके नाम में ही पता चलता है कि एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लीय प्रकृति होती है। अब इसकी बात स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये सिंगल बॉन्ड ओ, एक है, ये समूह OH इससे दूर होता है, जिसे हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। तो गंधक का एक परमाणु जो कि सल्फर सेंटर में होता है, 2 ऑक्सीजन परमाणु इसके चतुष्फल की अवस्था में, और 2 हाइड्रोक्सी समूह इसके फल की अवस्था में होते हैं। इस प्रकार ये मिलकर, अब इसमें से कई बार पूछ लेते हैं, इनमें सल्फर और ऑक्सीजन या फिर OH समूह के बीच में जो सल्फर जुड़ा होता है, इसका संकरण क्या होता है? तो एक एस और एक, ये 4 मिलकर sp3 संकरण होता है। इसके अंदर ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके अलावा इसके अदर नेम में और आता है, इसे गंधक का अम्ल कहते हैं, या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, या फिर इसे उर्वरक अम्ल का चैम्बर एसिड भी कहते हैं, या फिर इसे टोवर एसिड भी कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। जी, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? इसका फॉर्मेशन इसका कैसे बनाते हैं लैब के अंदर? एक रिएक्शन है, जब सोड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की कई बार सूत्र पूछ लेते हो, तो सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O, जब ये रिएक्शन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। इस प्रकार फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा भी कई कंपाउंड लैब का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली जो लैब के अंदर बनाया जाता है ऐसे बनाया जाता है। जो लैब के अंदर जब सल्फ्यूरिक एसिड को किसी बिकर या फिर किसी ग्लास के अंदर डालते हैं तो इस टाइप की वेपर निकलती हैं। इस सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग देखते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उर्वरक उद्योग में जैसे सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट आदि के निर्माण में किया जाता है। पेट्रोलियम तथा खनिज तेल के परिष्करण में किया जाता है। विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और कृत्रिम तंतुओं जैसे रेयन, अन्य सूतों के उत्पादन में किया जाता है। पेंट, वर्णक, रंजक, ये पेंट, डाई और कलर होता है, उसके अंदर H2SO4 का यूज होता है। इसके अलावा फास्फोरस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, धावन सोडा हो जाएगा NOH। इसका भी कई बार सूत्र पूछ लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल अभी डिस्कस करेंगे HNO3, इसका सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, जो भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग इनेमल उद्योग, धातुओं पर जस्ता चढ़ाने, धातुकर्म उद्योगों में। इसके अलावा मेन उपयोग होता है इसका बैटरी बनाने में, जो लिक्विड डाला जाता है उसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, या फिर नॉर्मल भाषा में तेजाब कहते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। लोह या स्टील, प्लास्टिक तथा अन्य केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। और प्रयोगशालाओं में इसे गंधक का अम्ल, विलायक या निर्जलीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या है? HNO3। ट्राई ऑक्सीजन हाइड्रोजन
ट्राई ऑक्सीजन नाइट्रेट कहते हैं नाइट्रिक एसिड को, नॉर्मल नेम है इसका। अब नाइट्रिक एसिड के अंदर एक आता है अम्लराज, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अम्लराज का संगठन क्या होता है? इसके अंदर 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl मिलकर अम्लराज का मिश्रण बनाते हैं, 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl के। तो इसके अंदर कई बार पूछ लिया जाता है HCl का अनुपात और HNO3 का अनुपात, तो इसका कई बार अनुपात पूछ लिया जाता है, तो इसका अनुपात का ध्यान रखना। एक अनुपात में HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, 3 अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र HCl होता है। इससे शाही अम्लराज को शाही जल भी कहते हैं अम्लराज को, या फिर ऐसे एक्वारेजिया भी कहते हैं। इसके अलावा अदर नेम में नाइट्रिक एसिड का नाम आता है, तो इसे हाइड्रोजन नाइट्रेट या फिर एक्वस फोर्टिस भी कहते हैं, या स्प्लिट ऑफ नाइट्र भी कहते हैं नाइट्रिक एसिड को। अब नाइट्रिक एसिड जो आप प्रयोगशाला में से देखते हो, तो नाइट्रिक एसिड ये इस टाइप का होता है। इसके उपयोग के बारे में बात आती है, तो इसका उपयोग अम्लीय तथा ऑक्सीकारक गुणों के लिए, ये कार्बनिक अभिक्रियाओं में काम में लिया जाता है। मतलब ये एसिडिक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रॉपर्टीज़ होने के कारण इसका उपयोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शन में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, एक्सप्लोजन मैटर, इसके अलावा डाइज या फिर मेडिसिन बनाने में होता है। इसके अलावा इसके साल्ट या फिर अदर कोई उर्वरक के रूप में किया जाता है। अब आता है साल्ट केक। तो साल्ट केक का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4, सोडियम सल्फेट इसका सूत्र होता है साल्ट केक का। जो नॉर्मल हम बर्थडे के ऊपर केक लेकर आते हैं, उसके अंदर ये साल्ट केक मिला होता है Na2SO4। अब पाँचवा फॉर्मूला आता है क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3AlF6। ये Na3AlF6 क्रायोलाइट का सूत्र होता है, जो आप देख सकते हैं क्रायोलाइट ऐसे होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इन दोनों में? क्रायोल ऐसे बनते हैं, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो इसके अंदर 4 ऑप्शन अलग दिए हुए होते हैं, जैसे कोरेंडम हो गया, सोडा लाइम हो गया, या फिर सफ़ेद तोता हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा ये एक ऑप्शन में दिया होता है जो कि राइट होता है Na3AlF6। इसी तरह इसका साल्ट केक का भी ऐसे ही पूछते हैं, सोडियम का अयस्क या फिर सल्फर का अयस्क निम्न में से कौन सा सूत्र देके ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। अब फॉर्मूला नंबर 6 बॉक्साइट की बात आती, तो इसका फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2H2। तो बॉक्साइट का ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, निम्न में से किस सूत्र के अंदर परमाणु के जल के 2 मोल स्थित है? किसी इसके अलावा इस ऑप्शन के अंदर ये एक दिया होता है, जबकि अदर दिए होते हैं कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, और कोई एक अलग दिया होता है जिसमें से ये राइट होता है, जिसके अंदर 2 मोल होते हैं जो कि 2SO है। इसके अलावा इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, निम्न में से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा? एक ये देकर 3 अलग दिए होते हैं जिसके अंदर बॉक्साइट का ये सूत्र होता है। अब बॉक्साइट के बारे में बात आई, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका केमिकल फार्मूला AlHO3 विथ पॉसिबल एडिशनल Al, मतलब ये जल के साथ जुड़ा होता है, इसका कहने का मतलब। और इसका कंपोजिशन होता है जो कि बेसिक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ये एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड से मिलकर होता है, इसीलिए इसका कंपोजिशन बेसिक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। इसका कलर जो नॉर्मली मिलता है येलो, वाइट, ग्रे, ब्राउन, रेडिश ब्राउन और पिंक। और इसका जो लकीर बनती है उसकी, जो कि वाइट कलर के रूप में मिलता है। और इसकी हार्डनेस मतलब कठोरता है, जो कि 1 से लेकर 3 HB तक है वाटर के अंदर। और क्रिस्टल सिस्टम मतलब इसकी क्रिस्टल के अंदर ज्यामिति संरचना होती है जो कि अनिश्चित होती है। और इसकी जो पारदर्शिता होती है, ये अपारदर्शी होता है बॉक्साइट। और इसका SCPC एक मतलब विशिष्ट ग्रेविटी मतलब विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, जो कि 2 से लेकर 2.6 तक। जो रॉक टाइप में मिलती है वो इग्नस और सेडिमेंट्री के रूप में मिलती है ये बॉक्साइट। अब इस वीडियो में ये 6 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। डिस्कस किए हुए फॉर्मूले के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये फार्मूलों की सीरीज़ चलेगी, ये सीरीज़ नंबर 1 है। इस सीरीज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। और यदि कोई अदर क्यूरीज हो या अदर कोई फार्मूला में डाउट हो या फिर अदर कोई क्यूरी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका नाम है डार्क नाइट है। और चैनल का नाम है डार्क ऑब्जर्वर क्लासेस। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।